आगे आता है श्लोक ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठ्यानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुआ मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। ममैव अंशो जीवलोके, जीव कौन है? वो कहते मेरा ही अंश है। मैं कौन है? वो भी बोल के हटे, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। उस अविनाशी ब्रह्म का ही अंश जीव है और यह जीव सनातन है। और यही जीव जो सनातन अंदर बैठा है मन बुद्धि अंतःकरण में, यही बाहर विषयों को भोगता है इंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा बाहर संसार से संबंध बनाता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यतु क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है तो उसमें चला जाता है। अब ये बात कर रहे हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में जब जीव जाता है तो क्या होता है, या मृत्यु उपरांत क्या होता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे हवा आए तो फूलों से खुशबू को लेके चली गई, फूल वहीं रह गए, खुशबू निकल गई। और ऐसे भी फूल होते हैं कि एक दफे उनकी खुशबू गई तो फिर तुम उसको सूंघो, उसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसे भी कुछ फूल होते। ठीक इसी तरह से मृत्यु के समय पर यह जीव इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समेट करके निकल जाता है। और फिर जिस नए शरीर में ये जाएगा वहां जाकर श्रोत्रम चक्षुषा स्पर्शनम चरसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, श्रोत्र माने कान, चक्षु माने आंख, त्वचा को रसना माने जीभा, घ्राण मतलब नाक, और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। माने जब शरीर मृत्यु के काल में शरीर से इंद्रियों को, प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार को जीवात्मा समेट लेता। पोटली बांध ली, अब नए शरीर में गया, पोटली फिर खोल देता है। तो नया जन्म का अर्थ है कि सिर्फ शरीर नया मिला। यूं जानिए आपकी कार की बॉडी जो है वो गल गई, खराब हो गई, टूट गई, फूट गई। आपने गाड़ी में से इंजन और मीटर निकाला और नए खांचे, कार का एक नया शेल आपने बनवाया और उसके बोनट के नीचे अपने इंजन को टिकाया, मीटर वगैरह जोड़ा, तो कार नई की नई हो गई, रिवैम्प हो गई, रिमॉडल हो गई विद द न्यू बॉडी। इंजन वही है। तो जिसका जन्म हुआ आज, उसका शरीर भले एक दिन का हो, लेकिन उसका मन बड़ा पुराना, उसकी बुद्धि बड़ी पुरानी, उसका चित्त और अहंकार बड़ा पुराना, और तो और उसकी इंद्रियां भी पुरानी। सिर्फ शरीर का खांचा नया मिल गया और उसमें आके फिट कर दिया। श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जीवा, त्वचा, अब इंद्रियों की अंदर से सब तारों की फिटिंग हो गई। अब मन इंजन है, बुद्धि मीटर है। अब ये मनुष्य का शरीर रूपी कार नहीं तैयार हो गई और फिर से आंखों कान इन इंद्रियों के द्वारा फिर से संसार को भोगने लग जाता है। पिछला जन्म, पिछला शरीर से मतलब कोई नहीं। देखो जीव ऐसा निर्मोही है, जिस
शरीर जिस परिवार, जिस संसार को मैं करते थकता नहीं था, एक दफे मृत्यु हो गई, एक दफे उस शरीर को त्याग दिया, तो यह जीवात्मा पलट के भी नहीं देखता फिर। और महामूर्ख होते हैं घर वाले जो अपनी आसक्ति के कारण रोते हैं, हाय हमें छोड़ गया, हाय हमें छोड़ गया। अरे छोड़ने वाला अगर वापिस लौट सकता तो वो कहता तुम्हें कौन, तू कौन है, मैं तो अपना खेल खेल रहा था, यहां खेला अब कहीं और खेलूंगा। एक दफे शरीर छूट गया तो जीवात्मा किसी का पिता नहीं, पुत्र नहीं, भाई नहीं, पति नहीं, तो कोई रिश्ता नहीं है उसका, कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए अंतिम संस्कार के समय पर कुछ ऐसे रीति रिवाज किए जाते, जैसे तिनका तोड़ते हैं, जैसे घड़ा भरा हुआ पानी का फोड़ते हैं। घड़ा पानी का भरा हुआ फोड़ने का मतलब तेरा मेरा लेन देन खत्म। तिनका तोड़ते हैं मतलब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और मुर्दे के मुंह में घी डालते हैं, उसकी खोपड़ी में घी डालते हैं, क्योंकि खोपड़ी सबसे मुश्किल जलती है, इसलिए देखो खोपड़ी में घी डाला जाता है ताकि जल्दी जल मर। तुम्हारे भी शरीर के मुर्दों में यही ऐसे ही डाला जाएगा। अरे यहां तुम थकते नहीं हो, हाय मेरी माँ, हाय मेरा बाप, हाय मेरा बेटा, हाय। अरे जीवात्मा किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। जब वो अपने शरीर का ही नहीं है तो शरीर से जुड़े संबंधियों का अपना कैसे होगा। जीव कह सकते हो परम स्वार्थी है, वो शरीरों का उपयोग करता है और शरीर के साथ जुड़े रिश्तों का उपयोग करता है, अपना खेल खेलता है। और मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि और प्राण सब कुछ समेटे और निकल गया, आगे चला गया फिर से खेल खेलने को। क्यों? क्योंकि मन में इच्छाएं अभी भी बहुत सी हैं, और चूंकि यह ईश्वर का अंश है तो ईश्वर के इस बच्चे ने जो कुछ मांगा, जब तक उसको मिलेगा नहीं, ईश्वर कहते कोई नहीं बेटे, घूमिए संसार में, आप खूब घूमो। शरीर का सुख चाहिए तो शरीर लो, धन का सुख चाहिए धन। आप देखिए ना, छोटे बच्चे खिलौना, कोई गुब्बारा न मिले तो रो रो के बेहाल कर देते, ऐसा शोर मचाते हैं कि कई दफे गुस्से में आकर के माँ बाप थप्पड़ भी मार देते हैं और कहते जा जा, जो जो करना सो कर, तू जा, हमारी जान छोड़। ऐसे ही यह जीव रूप जो बच्चा है, ये संसार के खिलौनों में अपने मन को फंसा लेता, और मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो प्रभु कहते ठीक है बच्चे, जाओ ढूंढ लो, ले लो, जितने धक्के खाने खा लो। जिस दिन धक्के खा खा के थक जाओगे और फिर याद करना हमें कि अब मैं बाहर कैसे निकलूं। तो जब बाहर निकलने की बात करेगा तो फिर बाहर निकलने के रास्ते, साधन, गुरु, सत्संग इत्यादि सब फिर वो शुरू हो जाएगा। तो वट एवर यू सीक, ask, demand, is provided, is given to you। तो अगर आज तुम्हारी जिंदगी नारकीय है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर आज तुम अपनी आसक्तियों से पीड़ित हो, उसके कारण भी तुम हो। अगर आज तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं के गुलाम हो तो उसके कारण भी तुम हो। अगर आज तुम्हारा दिल द्वेष से जलता है तो उसके कारण भी तुम हो। और कृष्ण कहते हैं यह जीव जगे, देखे, समझे और जाने कि यह जीव तो सनातन ब्रह्म का अंश है, और इस जीव का देह और विषयगत संसार से कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं। तुम कितनी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लो, ना तो इस शरीर को सदा जिंदा रख सकोगे, ना अपने रिश्तों को सदा जीवित रख सकोगे, ना इस संसार के खेल को हमेशा खेल सकोगे। एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजेबल, एक्सेप्ट इट। आप कोशिश ये करते हो जो बदलने वाला है वो बदले ना, जो मिटने वाला है वो मिटे ना,
जो मरने वाला है वो मरे ना। तुम देखो ना, जिस मनुष्य के लिए मृत्यु निश्चित हो चुकी हो, इसका परिवार कैसे कोशिश करता है, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष जो कर सके वो करता है, भाई मेरा ये बंदा बचना चाहिए। कभी डॉक्टरों को कहता है पैसे की परवाह ना कीजिए, जो मर्जी डालिए, जितनी मर्जी महंगी दवा मंगाइए, कहीं से मंगाइए, ठीक कर दीजिए। और डॉक्टर भी कह देता है देखिए इस रोग की इस समय इस स्थिति में इस रोगी को कोई दवा अब असर करने वाली नहीं, जो मर्जी डाल लो आप, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जवाब दे देते, ले जाना ले जाओ, यहां रखना यहां रखो, अब तो कुछ घंटों का खेल है, जो करना तो करो, तुम्हारी मर्जी, अब तो हम नहीं कुछ और कर सकते। कितना रोते हैं इस रोगी के परिवार वाले, मरणासन व्यक्ति के परिवार के लोग छाती पीट पीट रोते हैं, हाय मर जाएगा, हाय मर जाएगा, हाय हमारा क्या होगा। रोक सकेगा कोई मरणासन व्यक्ति को मरने से? नहीं रोक सके। और मूढ़ इस सत्य को जानता नहीं है और फिर भी इस असार संसार के लिए अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है। जानो, देखो, समझो, तुम ईश्वर की ही संतान हो। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, तुम उसी कृष्ण के अंश हो। और अंश और अंशी में कोई फर्क नहीं होता।